हेलो दोस्तों, नमस्कार। नीट एग्जाम के लिए डायरेक्ट क्वेश्चंस की सीरीज में एक बार फिर से नया टॉपिक जो जिसका नाम है बॉन्ड ऑर्डर के साथ हम फिर से आपके साथ जुड़ चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने बच्चे बात करी थी हाइब्रिडेशन निकालने के तरीके के बारे में कि हाइब्रिडेशन को डायरेक्ट कैसे निकाला जा सकता है किसी फॉर्मूले के थ्रू, और विद इन अगर आपको क्लियर हो जाए तो वो विद इन सेकेंड्स में, कुछ सेकेंड्स में क्वेश्चन डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। और क्योंकि आपको पता है नीट में कोई भी क्वेश्चन जो होता है वो उसके लिए 1 मिनट से भी कम का टाइम मोस्ट प्रोबेबली मिलता है, करेक्ट। तो हमको 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, और जितने छोटे क्वेश्चन होते हैं उसमें से जितना टाइम हम बचा लेंगे उसको हम कहीं अदर बड़े क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। टाइम ज्यादा से ज्यादा बचाना होता है। तो फॉर्मूले के बेसिस पे जाके क्वेश्चन सॉल्व करने से बेहतर है कि हम कोई ट्रिक अप्लाई करें और हम डायरेक्ट क्वेश्चंस निकाल के 4 नंबर आसानी से गेन कर सकते हैं, करेक्ट। तो आज जो उसी सीरीज में हम कंटिन्यू बढ़ेंगे बच्चे, और बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका सीखेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर क्वेश्चन जो होता है उनको कैसे करते हैं। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है, 1 मिनट में तुरंत समझेंगे कि जो भी आपकी टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, याद रखना, टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स, किसी भी एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड्स का जो नंबर होता है वही क्या कहलाता है, बॉन्ड ऑर्डर। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कहा कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड है और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस कंडीशन में सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड ऑर्डर जो हो जाएगा बच्चे आपका हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 1, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ 3 बॉन्ड है, यहाँ 2 बॉन्ड है और यहाँ पे 1 बॉन्ड है। अब ये एक चीज तो क्लियर हो जाएगी कि बॉन्ड ऑर्डर कभी भी, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर नेवर बी मोर देन, कभी भी नहीं हो सकता है 3 से ज्यादा। ये दिमाग में जरूर रखना, 3 से ज्यादा कभी भी बॉन्ड ऑर्डर आ ही नहीं सकता, क्योंकि 3 बॉन्ड से ज्यादा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये पहले दिमाग में रखेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर की लिमिट 1 से 3 के बीच में होगी, इसी 3 के बीच में बॉन्ड ऑर्डर आना है। अब इसको दिमाग में रखते हुए हम चलते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका क्या होता है। देखो, जो फॉर्मूला होता है बच्चे वो तो आपको निकालने का तरीका होता है कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2 करना है। हम फॉर्मूले पे नहीं जाएंगे, वो फॉर्मूला आप लोग पढ़ के रखें। हम आपको सीधे डायरेक्ट एक ट्रिक देंगे और इस ट्रिक से आप डायरेक्टली कुछ सेकेंड्स के अंदर बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा जो हम ट्रिक आपको देंगे बच्चे वो डिपेंड करेगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। अगेन, इसके पहले हमने आपको हाइब्रिडाइजेशन सिखाया है, हाइब्रिडाइजेशन को भी हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ही बेसिस पे समझाया। बॉन्ड ऑर्डर भी आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे समझेंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जरूर याद रखिएगा। जिस एलिमेंट का जिसका ग्रुप नंबर होता है उसमें उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ग्रुप नंबर अगर आपको क्लियर है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप पता कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, वही आपका क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखो, मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्रिक। अगर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 10, ठीक है, तो 10 से वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे हमेशा बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। अब आपने 2 3 क्यों लिखा है, क्योंकि ध्यान से समझिएगा, अगर बॉन्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 से एक वेरी करता है, या फिर वेरी करना मतलब या तो बढ़ेगा या घटेगा, एक सेकंड, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 से बढ़ेगा या घटेगा तो बॉन्ड ऑर्डर में 0.5 की कमी आ जाती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 से बढ़ रहा है या घट रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर में 0.5 की कमी आ जाती है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ के हो गया बच्चे 11, या फिर घट के 1 हो गया 9, इन दोनों ही कंडीशन में बॉन्ड ऑर्डर 0.5 घट के हो जाएगा 2.5। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको निकाल सकता है बिना किसी डाउट के, बिना किसी एक्सेप्शन के। अगर आपने क्लियर कर लिया, क्वेश्चन कभी भी बॉन्ड ऑर्डर से गलत नहीं होगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ के अगेन हो सकता है 12, या घट के हो सकता है 8, इन दोनों ही कंडीशन में बॉन्ड ऑर्डर फिर 0.5 घटेगा और हो जाएगा 2 ओनली। फिर से ये बढ़ के हो सकता है 13, या घट के हो सकता है 7, इस पर्टिकुलर कंडीशन में बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1.5। फिर से ये बढ़ सके हो सकता है 14, ये हो सकता है 6, बॉन्ड ऑर्डर ओनली 1। ये बढ़ के हो सकता है 15, ये हो सकता है 5, बॉन्ड ऑर्डर 0.5। ये बढ़ के हो सकता है 16, ये घट के हो सकता है 4, बॉन्ड ऑर्डर 0। यहां तक का मामला क्लियर है। यानी कि अगर हम बात करें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से लेके 16 तक, तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर रखा हुआ है। अब हमारे पास बचा क्या बच्चे, 1 2 और 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेके हम कहां तक आ गए, 16 तक। यहाँ 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक हम बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली निकाल सकते हैं। 1 पे और 3 पे याद रखना, बॉन्ड ऑर्डर हमेशा होता है 1/2, यानी कि 0.5।
अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है या 3 है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 या 3, तो इन दोनों ही कंडीशन पे बॉन्ड ऑर्डर 0.5 और बचा 2, और 2 पे बॉन्ड ऑर्डर आता है 1। तो अब एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड ऑर्डर 0.5, दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड ऑर्डर 1, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 0.5, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 0, 5 पे 0.5, 6 पे 1, 7 पे 1.5, 8 पे 2, 9 पे 2.5, 10 पे 3, 11 पे 2.5, 12 पे 2, 13 पे, क्लियर, ये होता चला जाता है। तो ये तो था ट्रिक, इसको तुरंत बना लीजिए। अब दूसरा जो आपको कंडीशन में बताने जा रहा हूं कि अगर अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16 तक है तो हाँ गुरुजी यहाँ तक का मामला हो जाएगा, तब तो सर हम यहाँ तक कर सकते हैं। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16 से ज्यादा हो गया तब हम क्या करेंगे, तब तो आपकी ट्रिक फेल हो गई। नहीं फेल होगी, क्योंकि आपके लिए अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 16, अगर 16 से ज्यादा आ रहा है तो हमको करना क्या है कि आपको एक दो फॉर्मूले में आपको देना जा रहा हूं। इस पहला आपको ये कहना है कि टोटल बॉन्ड्स गिन लो और अपॉन कर दो टोटल सराउंडिंग एटम्स से, टोटल बॉन्ड्स अपॉन टोटल सराउंडिंग एटम्स, ठीक है, ये पहला फॉर्मूला। और दूसरा मैं आपको बता दूं, अगर उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है किस जो कंपाउंड पूछा गया है, तो उसमें क्या करना है, एक फॉर्मूला है 2 इंटू ऑक्सीजन माइनस चार्ज अपॉन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। इसको करके मैं आपको तुरंत दिखा देता हूं। अब मान लो हमने कोई एग्जांपल लिया, मान लो हमने लिया PO4 ट्रिपल माइनस, इसको दोनों ही तरीके से आपको करके दिखा रहे हैं, इससे भी और इससे भी, ठीक है। जैसे मान लो हमने कहा PO4 का स्ट्रक्चर बनाइए, तो PO4 ट्रिपल माइनस यानी कि 3 ऑक्सीजन है, उनके ऊपर माइनस चार्ज है, और एक ऑक्सीजन जो बचा वो डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा। माइनस चार्ज मतलब होता है ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से हो चुका है, उसके ऊपर माइनस चार्ज आ चुका है, नहीं तो ऑक्सीजन हमेशा किस बॉन्ड से जुड़ता है, डबल बॉन्ड से जुड़ता है। अब पहले इस वाले फॉर्मूले से करते हैं, चलो देखते हैं। ये वाला फॉर्मूला अगर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड गिन लो 1 2 3 4 एंड 5, करेक्ट। और टोटल सराउंडिंग एटम्स, ये हो गया सेंट्रल फास्फोरस और ऑक्सीजन हो गया सराउंडिंग, तो ऑक्सीजन कितने सराउंडिंग है 4, ठीक है। अभी 1 मिनट रोकते हैं इसको, चलो इस वाले फॉर्मूले से देखते हैं। ये वाला अगर लगाओगे तो क्या आएगा, 2 इंटू ऑक्सीजन कितना है 4, ऑक्सीजन टोटल कितने हैं 4 फॉर्मूले में, माइनस चार्ज कितना है, चार्ज तो 3 का ही माइनस है ना, और टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन फिर से क्या हो गए 4, तो 4 टू जा 8 माइनस 3 अपॉन 4 दैट इज 5.4, और जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा 1, और बचेगा 1, पॉइंट लगाओ 0, लगभग 1.25 के आसपास, चाहे यहाँ से कट करोगे चाहे यहाँ से, तो 1.25 दोनों ही फॉर्मूले से आ गया। तो ये था, जब भी कभी 16 से ज्यादा आपके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन है तभी इस फॉर्मूले का यूज करके आप निकाल सकते हो। अच्छा, कई बार पूछा है O3 का बताइए, ओजोन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। अब ध्यान से देखो, कभी भी अगर ओजोन का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, ओजोन अगर मान लो स्ट्रक्चर अपना बनाया है, तो इसमें एक को आपको मान लो क्या सेंट्रल एटम, और दो को मान लो सराउंडिंग एटम। सेंट्रल एटम एक हो गया तो सराउंडिंग एटम कितने हो गए 2, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितनी आ रही, 1 2 3 टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, और टोटल सराउंडिंग एटम हो गए 2, कितना जाएगा 1.5, ये हो गया आपका आंसर ओजोन का। अच्छा, ये तो मामला हो गया 16 के ऊपर का। 16 के नीचे की बात कर ले, वहां से भी जो पहले हमने आपको एक टेबल बनाई थी वहां से भी क्वेश्चन निकालना बता दे रहे हैं, वहां का आप देखिए कैसे हो सकता है। जैसे मान लो उसने कहा कि आपको एक ऑर्डर दिया है C2 प्लस O2 प्लस एंड O2 माइनस दे दिया। अगर पूछा कह रहा है इसको आपको बॉन्ड ऑर्डर के इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर बनाइए, तो पहले हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। यहाँ पे है कार्बन आपका। अब देखिए कार्बन का क्या, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालें तो एक कार्बन में हो गया 4, तो 2 में हो जाएगा 8, तो 8 पे आपका क्या आता है जल्दी से बता दो। 8 पे हमने बताया था कि उस टेबल में आप ध्यान से देखिएगा, तो 8 पे आपके आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 2, करेक्ट। अब इसका फिर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये है उसका बॉन्ड ऑर्डर। अब देखिए ध्यान से, 4 दूनी 8, 8 में से अब एक प्लस है तो एक माइनस कर दो, 8 से एक चला गया 7, 7 पे तुरंत क्या हो जाएगा घट के 1.5 हो जाएगा, क्योंकि 8 पे ये है तो 7 पे ये हो जाएगा। अब 6 दूनी 12, 12 पे मैंने बताया था ना आपको कि 10 पे होता है कितना 3, तो 11 पे 1.5 और 12 पे हो जाएगा 2, तो इसका 12 है, 12 पे आ जाएगा 2। फिर से 6 दूनी 12 और 12 में से एक माइनस कर दो 13, ठीक है,
12 में से एक प्लस, अगर O2 प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। हाँ, तो 12 में से एक माइनस कर दो, 11, सॉरी। तो जैसे आप 11 किया, 11 पे ये क्या 12 पे था, ये एक और क्या हो रहा है यहाँ पे, घट रहा है। तो 11 पे आपको तुरंत क्या जाना चाहिए, 2.5। और आपने फिर से देखो 6 दूनी 12, और 12 में से एक प्लस करो 13, 13 पे क्या आना चाहिए, 13 पे आ जाना चाहिए 1.5, 13 पे आ जाना चाहिए 1.5। एक बार फिर से देखो, देखो वो टेबल आपको जरूर क्लियर होना चाहिए कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कितना आपका बॉन्ड ऑर्डर होता है। 10 पे होता है 3, 10 से कुछ भी वेरी कर रहा है तो उसमें 0.5 की कमी कर लो। 10 से एक कम किया, जैसे 10 से बढ़ के 11 हुआ तो 2.5, 12 हुआ 2, 13 हो गया 1.5, 10 से 2 कम हुआ तो एक कम हुआ था तो 0.5 की कमी, 2 कम हुआ था तो 1 की कमी, एक और कम हो गया फिर 0.5 की कमी। तो ये आपको मिल गया क्या, सबका बॉन्ड ऑर्डर। अब इसको आपको क्या करना है, सीधे ऑर्डर में कर लेना है। सबसे पहले 2.5 वाला यानी कि O2 प्लस का सबसे ज्यादा, फिर आपका 1.5 बराबर यानी कि C2 प्लस, और ये इक्वल है O2 माइनस के। ये दोनों ज्यादा है किससे, इन दोनों से, यानी कि फिर से C2 का ये इक्वल आ जाएगा O2 प्लस का। तो कुछ ऐसा आपका ऑर्डर मिलता हुआ नजर आएगा। अब यहीं से आपको एक क्वेश्चन और मैं बता दे रहा हूँ करना, कभी भी अगर बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन पूछे और बॉन्ड ऑर्डर से बॉन्ड लेंथ निकालना पूछे, तो ये आपको टेबल याद रखना है। ये फॉर्मूला है कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है बॉन्ड लेंथ के। मतलब ये तीनों जो आपके ऑर्डर मिले हैं, ये वाला, ये जो ऑर्डर मिला है, यही ऑर्डर है किसका, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। बट ये इसी का अगर हम उल्टा कर दें, इसका ऑर्डर उल्टा कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। यानी कि समझ पा रहे हो, मतलब अगर ये मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर है, इसका मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर है, तो मिनिमम क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ, यानी कि इसका उल्टा, क्योंकि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इसका क्या है, मिनिमम, इस सीरीज में इन दोनों का मिनिमम बॉन्ड ऑर्डर है, मिनिमम बॉन्ड ऑर्डर है, इनका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ। तो किसी का भी ऑर्डर आपको मिल जाए, बॉन्ड ऑर्डर का एक ऑर्डर मिल जाए, उसी को पलट दो तो आपको मिल जाता है क्या, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। यहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये था बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर पे इससे ज्यादा क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, डायरेक्टली आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। मैंने आपको ट्रिक भी बता दी है, 16 तक के एलिमेंट्स के लिए डायरेक्ट ट्रिक है आपके पास। 16 के ऊपर आ रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास फॉर्मूला है, उससे आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये नीट का सेगमेंट है। यहाँ पे डायरेक्टली हम ऐसे वीडियो लाएंगे जहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन कई बार बॉन्ड ऑर्डर से पूछा है, सिर्फ नीट के लिए नहीं, और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। आप पीजीटी में देखते हो, आप एनबीएस में देखते हो, आप गेट में डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पे मिलता है। तो आप ये क्वेश्चन, ये वीडियो उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा ज्यादा शेयर कर सकते हैं। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।